नाज़रीन, तारीखी मुआहदे का वो दिन आ गया है जिसका पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को एक तवील अरसे से इंतज़ार था। कतर मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में 19 साल तवील खूनरेज़ी का खात्मा होगा और अमरीका और तालिबान मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन जो हैं उनकी मौजूदगी में इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। इस तारीखी मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और तकरीब के जो अतमी इंतज़ामात हैं वो भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। इस तारीखी मौके पर तजियाकारों की राय और मुस्तकबिल का जायज़ा लेने के लिए आज इस खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें माजी के हवाले से और मुस्तकबिल के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। ख़ास तौर पर इस तारीखी मुआहदे से उम्मीदें कितनी हैं और इस मुआहदे से खदशात कितने हैं, ये तमाम तर सवालात जो हैं वो आज की ट्रांसमिशन में उनके जवाबात हासिल किए जाएंगे। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की सूरत हाल की, तो तकरीबन 2 दहाई बाद अफगानिस्तान में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। दोहा में आज अमरीका अफगान से फौजियों के इनखला का टाइम फ्रेम देगा, जबकि तालिबान ये यकीन दहानी कराएंगे कि अफगान सरजमीन अमरीका और इत्तेहाद इस्तेमाल नहीं होगी। इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अफगान उमूर के बाहर हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया आपका रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। ज़ाहिर तारीखी दिन है, तारीखी मुआहदा है, लेकिन कितनी उम्मीदें लगा ली जाएँ इस मुआहदे से, कितनी खदशात भी इस मुआहदे में मौजूद हैं और आगे जो मुस्तकबिल में इस मुआहदे पर अमल दरामद कराना कितना आसान होगा? देखिए, पहला कदम है, ये एक पेशरफ्त है, बड़ी पेशरफ्त है, एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू है और इससे फ़ायदा उठाना होगा। अगला मरहला इससे ज़्यादा सख्त होगा क्योंकि इसमें जितने कंटेंशियस इश्यूज़ हैं वो सारे उनको आपने ओवरकम करना होगा, उनको रिज़ॉल्व करना होगा। और सबसे बड़ा इशू ये है कि अफ़गान हुकूमत जो है उसका क्या मुस्तकबिल होगा, उसको आप कैसे साइड लाइन करेंगे, क्योंकि वो समझती है कि वो एक मुंतखब हुकूमत है। उसके बाद तालिबान की बात है कि तालिबान को किन शराइत पे मेन स्ट्रीम किया जाएगा। तालिबान समझते हैं कि जो भी हुकूमत होगी उसमें उनका एक डोमिनेंट रोल होगा, अगरचे वो मल्टी एथनिक होगी, ब्रॉड बेस होगी, लेकिन उसमें लीडिंग रोल उनका ही होगा। अफगान हुकूमत इसको कंसीड करने के लिए तैयार नहीं है, इसको अपनी ब्रिज करना होगा। फिर जो 3.5-4 लाख फौज और पुलिस है उसका भी आपने उसका पैड किया होगा, उसका फैसला करना होगा। फिर जिन लोगों पे जुराइम हैं, वार क्राइम्स में मुलविस हैं, वार लॉर्ड्स, उनका क्या होगा। जो कैदियों की बात है वो तो निस्बतन आसान वो है, लेकिन जो गवर्नेंस सिस्टम है उन पे जो समझौता वो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि तालिबान तो यही कहेंगे कि एक इंटरिम गवर्नमेंट भी न बनाई जाए बल्कि एक मुस्तकिल हुकूमत बनाई जाए। लेकिन मुस्तकिल हुकूमत तो कैसे होगी? मुस्तकिल हुकूमत इस वक्त आईनी तौर पर मौजूद है। अब सवाल ये है कि अगर तालिबान को आपने मेन स्ट्रीम करना है, उनको रोल देना है, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम हो जाए या फिर लोए जरगा बुलाया जाए, या फिर आखिरी रास्ता ये है कि जो मुज़ाकरात इंटर अफगान डायलॉग में वो आपस में कंसेंसस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो कंसेंसस इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है और उसके लिए अमरीकी दबाव की ज़रूरत होगी अफगान हुकूमत पे। अफगान हुकूमत पे वो दबाव डालेगी कि वो जो तालिबान की जो बात है, जो उसूलन वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को 2001 में टॉपल किया गया था, उस सूरत हाल पे हम वापस जाएंगे, वो भी आसान बात नहीं है। तालिबान एक्सक्लूसिव कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे, कोई और उनके साथ मानेगा नहीं। तालिबान को मजबूरन एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत का हिस्सा बनना होगा, जिसमें उनका भी रोल होगा, लेकिन हुकूमत की जो इस वक्त जो हुकूमत है उनका भी रोल होगा, जो बाकी दड़े हैं उनका भी रोल होगा। और वो अगर ये इस दौरान जो पॉज है, जो ब्रेक है, जो सीज फायर है, अगर इसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है टॉक्स के दौरान, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो स्पॉयलर्स हैं, जो समझते हैं कि नए निज़ाम में उनके लिए शायद कुछ भी नहीं होगा, वो कोशिश करेंगे कि इस अमल को सैबोटेज कर लें, उस अमल को जो है वो टारपीडो कर लें। उनसे आपको होशियार रहना होगा कि वो लोग अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, इस पर मैं आऊँगी। लेकिन इस मुआहदे में मोहम्मद साहब ट्रस्ट डेफिसिट कितना ज़्यादा है? ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे कैदी रिहा होते जाएंगे तो उम्मीद ये की जाती है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम होता जाएगा और एतमाद बढ़ता जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि अवाम का बड़ा प्रेशर है तालिबान पर भी और हुकूमत पर भी, क्योंकि अवाम जंग से तंग आ चुके हैं,
اس لیے پبلک کا جو پریشر ہے اس کو دیکھتے ہوئے طالبان بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے اور جو باقی دڑے ہیں وہ بھی کچھ نرمی دکھائیں گے، کچھ کوئڈ پرو کو ہوگا، لو اور دو ہوگا، اس کے بغیر بات آگے بڑھے گی نہیں۔ لیکن محمد صاحب یہ تمام تر معاہدے میں پاکستان کا کردار بڑا اہم تھا، اب مذاکرات میں اور اس معاہدے پر عمل درآمد کرانے میں پاکستان اپنا کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے جو کرنا تھا پاکستان نے کر لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ افغانوں پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اب اگر کوئی پاکستان کوئی رول ادا کرنا چاہے گا تو وہ اس کو بعض دڑے اس کو اپنی معاملات میں وہ مداخلت سمجھیں گے، تو بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ افغانوں کو چھوڑ دیں، جب کبھی ہماری ضرورت پڑے، جب کوئی ڈیڈ لاک ہو، جب کوئی وہاں پہ روڈ بلاکس ہوں، جب کوئی رکاوٹ سامنے آئے پھر پاکستان کو بیچ میں آنا چاہیے، لیکن اس وقت ان کو چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ کھلے دل سے، چاہے وہ جرمنی میں بیٹھیں، جہیں کسی اور ملک میں بیٹھیں، کہ سارے کے سارے افغان ہوں گے، کوئی دوسرا، کوئی چائنیز نہیں ہوگا، کوئی ٹرکش نہیں ہوگا، کوئی پاکستانی نہیں ہوگا، آپس میں مل کے اپنے مسائل کا حل نکالیں تو وہ زیادہ دیر پا اور زیادہ ڈیوریبل سلوشن ہوگا۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے یہ کیا اتنی ہی سادہ ہے، کیا اتنی ہی آسان ہے کہ آپس میں مل کے اپنے مسائل کا حل نکالیں؟ طالبان کو ظاہر ہے یہ سب بتانا، جن چیزوں پر کی آپ نے نشاندہی کی کہ بھائی حکومت کیسی ہونی چاہیے، آپ کو ایک مخلوط حکومت بنانی ہوگی، طالبان کے مطالبات بھی ماننے ہوں گے، امریکہ کے مطالبات بھی ماننے ہوں گے، یہ جو دو طرفہ چیزیں ہوں گی کیا یہ اتنی ہی سادہ ہوں گی جتنا کہنے میں ہیں، یا پھر یہ پیچیدہ ہو جائیں گی اور اس پیچیدگی سے نکالے گا کون؟ نہیں دیکھیے یہ پیچیدہ ہوں گی، آسان کبھی نہیں ہوں گی، 20 سال کی جنگ ہے، 40 سال کی تو کانفلکٹ ہے، اس میں بہت سے روڈ بلاکس آئیں گے، بمپی روڈ ہوگا، اس میں بہت سے مشکلات ہوں گے، بہت سے چیلنجز ہوں گے، لیکن ایک مسلسل انگیجمنٹ سے، ایک مسلسل کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ سے آپ نے ان کو اوور کم کرنا ہوگا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو آپ نے ایسا ختم کرنا ہوگا۔ یہ 20 سال کی دوریاں ہیں، بلکہ 40 سال کی دوریاں ہیں، یہ 2-3 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں یہ ختم نہیں ہو سکے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔